हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम वीकली करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। 7 अगस्त है आज और संडे का दिन है और वीकली करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे। वीक के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हम इस सेशन में उन्हें रिवाइज कर लेते हैं, तो आप इसे रिवीजन सेशन भी बोल सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसान लोक पर्व हरेली 2022 किस स्टेट के अंदर मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये जो फेस्टिवल है ये छत्तीसगढ़ के अंदर बनाया गया है। इसका करेक्ट आंसर होगा। किसानों का ये सबसे बड़ा और सबसे बिगेस्ट ये फेस्टिवल है। हरेली शब्द का हिंदी में जो मतलब होता है ये हरियाली से उत्पन्न हुआ है। हरेली जिसे हरियाली के नाम से भी जाना जाता है और इसे छत्तीसगढ़ में जो है प्रथम त्योहार के रूप में मनाया जाता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना में पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत 28 शामिल किया गया है और इस पोत का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो ये जो बनाया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा ये जो पोत है ये बनाया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय नौसेना को देश का पहला स्वदेश निर्मित जो विमान वाहक पोत है जिसका नाम है IAC-1 मिल गया है और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड यानी CSL ने इसे सौंपा है, इसे विकसित किया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, दुनिया का जो पहला एंटी टोबैको बिल है ये किस देश की पार्लियामेंट में पेश किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये जो बिल है ये न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट में पेश किया गया है। हाल ही के अंदर जो न्यूजीलैंड संसद है वहां पर सरकार ने दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल को पेश किया है और इसमें क्या होगा, जो तंबाकू से बने उत्पाद होंगे जैसे सिगरेट को खरीदने की जो उम्र है, इन्हें कहाँ बेचा जाएगा, निकोटीन की इसके अंदर कितनी मात्रा होगी और जो तंबाकू कंपनियां हैं इनके नियम और जो स्मोक फ्री जनरेशन बनाने की बात इस बिल के अंदर की गई है और ये जल्द ही लागू होने वाला है। 2023 तक ये लागू हो सकता है। ठीक है, जो विपक्ष है उन्होंने भी इस बिल का समर्थन यहाँ पर किया है। 4 नंबर क्वेश्चन है, डिग्री प्राप्त युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की निशुल्क तैयारी करवाने के लिए मुख्यमंत्री सारथी योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू करने की घोषणा की है? तो ये झारखंड सरकार ने जो है ये घोषणा की है। झारखंड के जो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, इन्होंने मुख्यमंत्री सारथी योजना शुरू करने की घोषणा की है। इसके अंदर क्या होगा, जो ये योजना है ये क्या होगा, समुदाय जैसे अभ्यर्थी जो यूपीएससी जेपीएससी सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोचिंग के खर्च का जो वहन नहीं कर पा रहे हैं उनको अपने खर्चे से जो प्रतियोगिता परीक्षा है, कंपटीशन जो एग्जाम है, उनकी तैयारी इस स्कीम के जरिए करवाई जाएगी और ये झारखंड गवर्नमेंट ने इस स्कीम का अनाउंसमेंट किया है। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत में 11वीं कृषि संगणना 2021-22 का जो शुभारंभ है ये किसने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये किया है नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर होगा। 2022 को देश की 11वीं कृषि संगणना का जो शुभारंभ है ये हमारे केंद्रीय कृषि और जो किसान कल्याण मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने किया है और इस संगणना से भारत जैसे विशाल और कृषि प्रधान देश में व्यापक लाभ होने वाला है। 6 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों के पोषण की कमी को दूर करने के लिए सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ये तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा ये जो स्कीम है ये शुरू की गई है और इसके अंदर लगभग 1500 सरकारी जो प्राथमिक विद्यालय है इनकी ये सहायता करेगा, जिसके अंदर जो लगभग 1.14 लाख जो बच्चे हैं ये होने वाले हैं और ये जो कार्यक्रम है इसके तहत कक्षा 1 से लेके 5वीं तक के जो स्टूडेंट है उनको ये जो नाश्ता है, ब्रेकफास्ट है, ये उपलब्ध करवाया जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लैंड के लिजेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम भारत के किस महान क्रिकेटर के नाम पे रखा गया है? तो ये रखा गया है सुनील गावस्कर के नाम पे।
इंग्लैंड में भारतीय जो क्रिकेटर है उनको एक बड़ा सम्मान मिला है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और जो महान बल्लेबाज है सुनील गावस्कर, इनके नाम पर इंग्लैंड के स्टेडियम का नाम रखा गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने AI फॉर भारत में नीलेकणी केंद्र को लॉन्च किया है? तो ये जो सेंटर है ये लॉन्च किया गया है IIT मद्रास के द्वारा। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, किस विद्वान को भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के लिए विशिष्ट इंडोलॉजिस्ट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये जो है ये जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग को दिया गया है। ये कनाडा के हैं और कनाडाई विद्वान है ये, और जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग इनको 2021 के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के प्रतिष्ठित इंडोलॉजिस्ट से सम्मानित किया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन है, लिम्का स्पोर्ट्स के प्रचार के लिए कोका कोला ने किसके साथ में अनुबंध किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये अनुबंध हुआ है नीरज चोपड़ा के साथ में। दुनिया के जो सबसे बड़े बेवरेज उत्पादक कंपनी है कोका कोला, इन्होंने अपनी जो पॉपुलर ड्रिंक है लिम्का नो फिज और लो शुगर अवतार लिम्का स्पोर्ट्स के नाम से ये उतरने जा रही है, और इसके प्रमोशन के लिए भारत के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को साइन किया गया है। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हिमांशु पाठक बन गए हैं। डी इसका करेक्ट आंसर है। ICAR की बात करें, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की, तो जो इसकी स्थापना है ये 15 जुलाई 1929 के अंदर हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर आपको मिलेगा ये न्यू दिल्ली के अंदर मिलेगा। और अब इसके जो नए महानिदेशक है, न्यू डायरेक्टर है, ये बन गए हैं हिमांशु पाठक बन गए हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर तथा डिस्प्ले उत्पादन के क्षेत्र में सहायता के लिए सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का जो पहला राज्य है ये कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है गुजरात। 20 का करेक्ट आंसर है। गुजरात गवर्नमेंट ने अपनी सेमीकंडक्टर नीति की घोषणा की है, जिसका मकसद इस क्षेत्र में नए निवेश को आकर्षित करना है। नई नीति के तहत राज्य सरकार प्रोत्साहन एवं सब्सिडी की पेशकश कर रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन है, बिजली विभागों की परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार लाने के लिए जो पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना को किसने शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये जो है ये शुरू की गई है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ए इसका करेक्ट आंसर है। बिजली वितरण में सुधार और वितरण कंपनियों और बिजली विभागों की परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार लाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुनर्विकसित वितरण क्षेत्र योजना का शुभारंभ यहाँ पे किया है। और इस योजना का जो उद्देश्य है ये बिजली वितरण के बुनियादी ढांचे के जो आधुनिकीकरण और जो सुदृढ़ता है इनके लिए विद्युत वितरण कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। 14 नंबर क्वेश्चन है, नागरिकों को सस्ती दरों पर यात्रा उपलब्ध करवाने के लिए ऑनलाइन सरकारी ई-टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है केरला बन गया है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। केरल सरकार अगले महीने से ई-टैक्सी सर्विस शुरू कर देगा, और ये पहल देश में किसी राज्य सरकार के द्वारा शुरू की जाने वाली पहली पहल होगी। इस ई-टैक्सी सर्विस को केरल सावरी नाम दिया जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बने हैं प्रणय वर्मा बने हैं। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा किस राज्य ने शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये जो यात्रा है ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है। डी का करेक्ट आंसर है। और छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा को लेकर बड़ा घोषणा हुआ है, और अब राज्य महिला आयोग के माध्यम से मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा संचालित की जाएगी। 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रेस सूचना ब्यूरो PIB के नए प्रधान महानिदेशक कौन है? न्यू प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा
ये जो बने हैं ये सत्येंद्र प्रकाश बने हैं। 20 का करेक्ट आंसर है। भारतीय सूचना सेवा के जो वरिष्ठ अधिकारी है सत्येंद्र प्रकाश, इनको पत्र सूचना कार्यालय का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और पीआईबी जो है ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो इसकी फुल फॉर्म होती है और इसकी स्थापना हुई थी 1919 के अंदर और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है, न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और अब इसके न्यू जो डायरेक्टर है ये बन गए हैं सत्येंद्र प्रकाश। 18 नंबर क्वेश्चन है, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए किस खिलाड़ी ने पहला जो है स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर है जो पहला स्वर्ण पदक है ये मीराबाई चानू के द्वारा जीता गया है। ए इसका करेक्ट आंसर है। वेट लिफ्टिंग में इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता है। टोक्यो ओलंपिक की जो रजत पदक विजेता है भारत की मीराबाई चानू, इन्होंने महिलाओं की 49 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा के अंदर जो है स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। वो भारत के लिए 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में पहला गोल्ड मेडल जीतने वाली खिलाड़ी बनी है। 19 नंबर क्वेश्चन है, बोनालू महोत्सव 2022 किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये तेलंगाना के अंदर शुरू हुआ है। इसका करेक्ट आंसर है जो तेलंगाना के अंदर शुरू हुआ है और एक हिंदू त्योहार है जो देवी महाकाली की इसके अंदर क्या की जाती है, पूजा की जाती है। और ये वार्षिक महीने भर चलने वाला त्योहार आमतौर पर आषाढ़ मास के दौरान ये मनाया जाता है जो जुलाई या अगस्त के अंदर ये पड़ता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा खाद्य ब्रांड वर्ष 2021 में भारत में तेजी से बढ़ते कंज्यूमर प्रोडक्ट में सबसे अधिक चुने जाने वाला ब्रांड बना है? तो ये बन गया है पार्ले जी बिस्किट। बिस्किट जो ब्रांड है पार्ले 10 सालों से भारत का नंबर 1 एफएमसीजी ब्रांड बन गया है। और कांतार इंडिया की सालाना ब्रांड फुटप्रिंट रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। 21 नंबर क्वेश्चन है, हंगेरियन फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 का जो टाइटल है ये किसने जीत लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है मैक्स वर्स्टेपेन के द्वारा ये जीता गया है। रेडबुल के ये ड्राइवर है, नीदरलैंड के रहने वाले हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त कौन बन गए हैं? न्यू पुलिस कमिश्नर ऑफ दिल्ली, तो ये बन गए हैं संजय अरोड़ा बन गए हैं। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में विधानसभा बैठकों के मामले में कौन सा भारतीय राज्य इसके अंदर शीर्ष पे रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इसके अंदर जो शीर्ष पे रहा है ये केरला रहा है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के द्वारा राज्य कानूनों की वार्षिक समीक्षा 2021 नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई थी और रिपोर्ट के अनुसार केरल को 2021 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है जिसमें इसकी विधानसभा की बैठक 61 दिनों तक चली जो किसी भी राज्य में सबसे अधिक है। 24 नंबर क्वेश्चन है, विश्व स्तनपान सप्ताह वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग जो वीक है ये कब मनाया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जो है ये मनाया गया था 1 से 7 अगस्त के बीच में। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत और किस देश की सेना के बीच में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास एक्स विनबैक्स 2022 आयोजित हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये भारत और जो वियतनाम है इसके बीच में हुआ है। एक्स विनबैक्स 2022 का तीसरा जो संस्करण है ये 1 अगस्त और 2 अगस्त 2022 को आयोजित हुआ है। और एक्स विनबैक्स भारत और वियतनाम के बीच जो द्विपक्षीय ये सैन्य अभ्यास है और इस अभ्यास का जो आयोजन है ये कहाँ पे हुआ है? चंडी मंदिर में किया गया है। 26 नंबर क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार एशिया की सबसे अमीर महिला कौन बन गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो सावित्री जिंदल है ये बन गई है। जिंदल समूह के संस्थापक ओम प्रकाश जिंदल की जो पत्नी है सावित्री जिंदल ये 11.3 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ में एशिया की ये सबसे अमीर महिला बन गई है। 27 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जो सम्मान किया गया है ये डॉक्टर प्रतिभा रे को दिया गया है। भारत की जो उपराष्ट्रपति है इन्होंने हैदराबाद के अंदर जो उड़िया लेखिका ये है डॉक्टर प्रतिभा रे, इनको डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय जो साहित्य पुरस्कार है ये मिला है। 28 नंबर क्वेश्चन है, चंडीगढ़ में आयोजित नशीली दवाओं की तस्करी
वह राष्ट्रीय सुरक्षा विषय पर उत्तरी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसकी जो अध्यक्षता है ये अमित शाह के द्वारा की गई है। यूनियन होम मिनिस्टर ये है। 29 नंबर क्वेश्चन है, लोगों को अनुकूल आहार खाने की दिशा में प्रोत्साहित करने के लिए गुड फॉर यू गुड फॉर द प्लेनेट अभियान को किसने शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्विट्जरलैंड के द्वारा जो है ये शुरू किया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत और किस देश की सेना के बीच अल नज़्हा 4 नामक सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है भारत और ओमान की जो सेना है इसके बीच में। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, यूईएफए महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का जो खिताब है ये किस देश की टीम ने जीता है? तो ये जीत लिया है इंग्लैंड की टीम ने। इसका करेक्ट आंसर होगा। इंग्लैंड ने अतिरिक्त समय तक चले मैच में जर्मनी को 2-1 से हराकर महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल जो कंपटीशन है ये इसका टाइटल इन्होंने जीत लिया है। 32 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की जो पहली बैठक है ये कहाँ पर आयोजित हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये नई दिल्ली के अंदर आयोजित की गई है। अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की जो पहली बैठक है ये नई दिल्ली के जो विज्ञान भवन है यहाँ पर आयोजित की गई है। और ये जो बैठक है ये राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के द्वारा आयोजित की गई थी। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन धरती की निगरानी के लिए SSLV D1 EOS 02 नामक मिशन कहां से लॉन्च करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये जो है लॉन्च करने वाला है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। डी का करेक्ट आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये जो है ये मनाया जाता है 1 अगस्त को। सी इसका करेक्ट आंसर है। 35 नंबर क्वेश्चन है, ट्रैफिक रोड पर चल रहे काम की जानकारी प्रदान करने के लिए किस बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी ने भारत में स्ट्रीट व्यू सेवा शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, गूगल मैप ने ये शुरू किया है। डी इसका करेक्ट आंसर है। गूगल ने भारत में भी गूगल स्ट्रीट व्यू फीचर लॉन्च किया है और लोग अब घर बैठे ही लैंडमार्क का पता लगा पाएंगे और किसी भी प्लेस या रेस्तरां का एक्सपीरियंस कर सकेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन है, आदिपुरम महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, जो ये है ये मनाया गया है तमिलनाडु के अंदर। ए इसका करेक्ट आंसर है। आदिपुरम जो महोत्सव है ये 2022 का तमिलनाडु राज्य में मनाया गया है और ये जो फेस्टिवल है ये तमिल महा आदि में मनाया जाता है। यही कारण है कि इसे आदिपुरम कहा जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट कौन बन गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बन गई है अनाहत सिंह बन गई है। ए इसका करेक्ट आंसर है। 14 साल की है ये और स्क्वैश खिलाड़ी है अनाहत सिंह। ये बर्मिंघम में चल रहे 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र की ये एथलीट बन गई है। 38 नंबर क्वेश्चन है, पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक कौन बनी है? DSP कौन बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बनी है मनीषा रोपटे बनी है। 20 का करेक्ट आंसर है। 39 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं इन्होंने इसका विमोचन किया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने लॉकडाउन लिरिक्स नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है जो कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के दौरान के अनुभवों और परेशानियों पर लिखी गई कविताओं का संग्रह है। 40 नंबर क्वेश्चन है, PIB के जो प्रधान महानिदेशक है ये कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं सत्येंद्र प्रकाश। डी का करेक्ट आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, भारत में विश्व बैंक के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑगस्टे तानोकोमोय को इसके लिए जो है अपॉइंट किया गया है। 42 नंबर क्वेश्चन है, द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर किस देश में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा सऊदी अरब के अंदर। इसका करेक्ट आंसर होगा।
सऊदी अरब दुनिया का ऐसी अद्भुत चीज देने वाला है जिसकी कल्पना केवल फिल्में ही कर सकती है। सऊदी अरब दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी बनाने जा रहा है और इस प्रोजेक्ट को द लाइन नाम दिया गया है। 43 नंबर क्वेश्चन है, गूगल के द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने के लिए भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये जो है बन गया है औरंगाबाद, महाराष्ट्र बन गया है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। हाल ही के अंदर गूगल ने प्रसिद्ध किए एनवायरमेंटल इंसाइट्स एक्सप्लोरर डेटा में औरंगाबाद ने प्रथम स्थान पाया है। 44 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक कौन बनी है? न्यू डायरेक्टर ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बन गई है श्वेता सिंह। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय विदेश सेवा की जो अधिकारी है श्वेता सिंह, इनको प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक पद पर नियुक्ति दी गई है। 45 नंबर क्वेश्चन है, बहुपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर आयोजित किया जाएगा। भारत इस महीने ऑस्ट्रेलिया में होने वाले एक मेगा हवाई युद्ध अभ्यास में शामिल होगा और इस अभ्यास में भारत समेत 17 देशों के लगभग 100 विमान और 2500 सैन्य कर्मी इसके अंदर भाग लेने वाले हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, चौथे ONGC पैरा गेम्स 2022 कहां पर आयोजित हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये जो है नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुए हैं। सी इसका करेक्ट आंसर है। केंद्रीय पेट्रोलियम और जो प्राकृतिक गैस और आवासन और शहरी कार्य मंत्री है श्री हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने नई दिल्ली के त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चौथे ONGC पैरा खेलों का उद्घाटन किया है। 47 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय सशस्त्र बल के साथ भारतीय विज्ञान संस्थान ने अनुसंधान और विकास कार्यों में संयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इंडियन नेवी के साथ में ये समझौता हुआ है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन के आकार और संरचनाओं की अत्यधिक सटीक भविष्यवाणी के लिए अल्फा फोल्ड नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण को किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने विकसित किया है? तो ये डीप माइंड जो है टेक्नोलॉजीज, इसके द्वारा जो है विकसित की गई है। डी का करेक्ट आंसर होगा। अल्फा मोड एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम ने विज्ञान के लिए ज्ञात लगभग सभी सूचीबद्ध प्रोटीनों के लिए संरचनाओं की भविष्यवाणी की है और डीप मेन जो परियोजना है इसके द्वारा लगभग सभी मानव प्रोटीनों की संरचना का खुलासा करने के 1 साल के बाद ये विकास हुआ है। 49 नंबर क्वेश्चन है, इतिहास में पहली बार भारतीय महिला लॉन बॉल टीम ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कौन सा पदक इन्होंने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता है। 20 का करेक्ट आंसर है। 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर सुजोय लाल थाउसेन बन गए हैं। 20 का करेक्ट आंसर होगा, सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिदेशक डॉक्टर सुजोय लाल थाउसेन ने नई दिल्ली में भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार इन्होंने संभाला है। तो ये था आज का हमारा सेशन। यह हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए वीक में नए सेशन के साथ में। थैंक यू।